हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग के बीच एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि लेकिन इस टॉपिक का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने उसके बेसिक जो भी कंसेप्ट है मैंने अपलोड कर चुका हूँ। मुझे कुट के कंसेप्ट उसमें अपलोड किया हूँ। पार्ट 2 में मैंने एक एक्सरसाइज करा हूँ, जैसे पार्ट 3 में कराने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है ट्रिगोमेट्री। आप थंबनेल देखे होंगे तभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड दिला देते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर वैल्यू दे दिया हम लोग कितना 5 ना। तब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर का थीटा हम लोग से क्या कर दिया है, पूछ दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। कर दिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो गया ना। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा कितना 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 होगा। 2 इधर ले जाकर हटा दीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। जो कि यही हम लोग से तो पूछ ही रहा था बेचारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप है। ठीक है, लॉलीपॉप है, लेकिन देखिए रेलवे 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा बबुआ। कह रहा है यदि साइन 30 डिग्री cos 45 डिग्री बट्टा tan 60 के मान निकालना है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री बटा के है tan 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2 बटा tan 60 के मान होता है रूट कितना होता है 3 होता है। आप कहिएगा जी कैसे आप जानते हैं याद नहीं किए हैं, लेकिन हमने टेबल बनाया है। पार्ट 1 में बताया है कि टेबल इसका कैसे तैयार किया जाता है, बिना याद किए याद कैसे रहेगा। आप पार्ट 1 जाकर देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, आपको भी नहीं भूलेगा। कितना हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा कितना 1/√3। तो 1 कितना हो जाएगा √6। तो √6 से ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दीजिए, नहीं तो कितना हो जाएगा आपका √6/12 कितना हो जाएगा 12। √6/12 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। किस में दिया है, डी नंबर में दिया हुआ है। 13 देखिए, 13 क्वेश्चन कह रहा है cos 60 sin 60 cos 60 माइनस, गजब बात है, cos 60 प्लस sin 60 बटा के दिया है cos 60 माइनस sin 60, cos 60 माइनस साइन प्लस sin 60 cos 60 माइनस sin 60। तो cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के जो मान होता है ना 1/2 होता है, प्लस sin 60 के मान √3 बटा के 2 होता है बटा cos 60 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, √3/2 हो जाएगा। ठीक, 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो 1 प्लस √3 बटा 1 माइनस √3 बटा के 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो बच क्या 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3
रेशनलाइज कर दीजिए 1 माइनस रूट 3 से, वो सॉरी प्लस है, और 1 प्लस रूट 3 से। नीचे रूट में मामला रहता है तो रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी हर परमीकरण किया जाता है। नीचे वाला अंक सेम रहेगा लेकिन चिन्ह चेंज है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब बटा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 1 के स्क्वायर 1 और रूट 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो। रूट 3 के स्क्वायर यहाँ पर दिखाई देते हैं नहीं, और यहाँ पर 1 के स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर और प्लस रूट 3 के स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 1 गुणे रूट 3 और बटा 1 के स्क्वायर 1 और माइनस रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 1 के स्क्वायर 1 और रूट 3 के स्क्वायर 3 और प्लस 2 रूट 3 बटा के माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में 1 में से माइनस 3 गया तो कितना बचा माइनस 2 बचा, तो एक कॉमन कर लेंगे तो सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस रूट 2 और बटा के माइनस में 2 कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो 2 और प्लस रूट 2 और बटा के माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस में 2 और प्लस रूट 2। ये ऑप्शन में देख लेंगे हमारा किधर है सॉरी यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 3 है, तो रूट 3 है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30 का मान निकलना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3 बटा के 2, ठीक है, गुणा cos 30 के मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो रूट 3 बटा के 2 प्लस आपका cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान कितना होता है, तो 1 बटा के 2 गुणे साइन 30 के मान कितना होता है, तो 1 बटा के 2, तो रूट 3 में रूट 3 से गुणा किया 3 और 2 में 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 में 1 से गुणा किया 1 और 2 का 2 दूना 4, इसके ऐसे निकलेगा 4, तो ऊपर 3 और प्लस 1 यानी 4 बटा 4 का मतलब क्या हुआ 1 निकल के चला आया, जो कीजिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। देखिए आपको वैल्यू याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू याद नहीं है दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम उतारते हैं साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 माइनस cos 60, तो cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के जो साइन 30 के होता है वही cos 60 के होता है, यानी 1 बटा 2। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, बस बैठा दीजिए। cos 30 का मान कितना होता है, जो 60 के मान होता है वहीं साइन 60 के जो होता है वहीं cos 30 का मान होता है, यानी रूट 3 बटा के 2 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, तो प्लस में 1 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है मामला हम लोगों को कितना, ये प्लस के ही माइनस से गायब हो गया, ये प्लस हो गया माइनस से गायब हो गया, यहाँ बच गया ऊपर 1 नीचे बच गया कितना रूट 3 बटा के 2, इसको पलटी मार के लिखिए 2 बटा रूट 3, जो कि जो देखिएगा किधर है 2 बटा रूट 3, 2 बटा होए 2 बटा रूट 3, 2 बटा रूट 3 कहीं नहीं है, तो इसको रेशनलाइज किया है, यानी रूट 3 बटा रूट 3 से किया है, यानी 2 रूट 3 और बटा के 3, हाँ 2 रूट 3 बटा के 3 ऑप्शन नंबर बी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जिस तरह कह रहा था उसी तरह ही कर दिए, चला आया आंसर।
ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना लंबाई चौड़ाई में दिया है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री। ठीक है। अब पूछ रहा है इसका मान निकालना है। तो साइन 60 के जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस कॉस 30 के मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस कॉट 1 के मान कितना होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस सेक 60 के मान कितना होता है, तो सेक 60 के मान होता है 2/√। सेक 60 के मान सेक 60 के जो मान होगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। सेक के उल्टा कितना होता है, सेक 60 के जो उल्टा होता है कॉसेक 30 होता है। कितना है, सेक 60 के उल्टा होता है कॉसेक 30। ठीक है। तो कहिएगा जब कॉसेक 30 तो याद कीजिए जो साइन 30 के मान कितना होता है, साइन 30 के मान होता है 2। ठीक है। साइन 30 के मान होता है 2, तो कॉसेक 30 का भी मान होगा 2। सेक 60 का भी मान होगा कितना होगा 2। तो बस 2 के स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर कैंसिल। √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 और प्लस में 1। तो इसका एलसीएम हो गया 4। तो 3 + 3 + 4 3 3 6 6 4 10 यानी 10/4 यानी 5/2। देखिए तो 5/2 यानी ऑप्शन नंबर 16 5/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कोई इतना बड़ा तिस्मार खान नहीं होता है, लेकिन हम पहले ही आपसे बोले ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो ठीक है, जय हो है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो जय हो नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन जो 17 जो कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री किधर के बारे माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक। उसके बाद से है प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक। 60 डिग्री है, 60 डिग्री है 60। ठीक है। यानी 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए तो 2 गुणे ये 30 का मान कितना होता है, साइन 30 के 2 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 3 गुणे कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/4 आप माइनस 3 गुणे 1/2 आप प्लस √3 तो √3 नहीं हुआ, रूट है हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा 2 दूना 4 यानी 1/2 और प्लस 3 माइनस होगा यहाँ पे माइनस 3/2 और प्लस में 3। इसका एलसीएम हो जाएगा इतना 2। तो 1 - 3 अब प्लस 3 दूना के 6 तो 6 1 7 माइनस 3/2 यानी 4/2 यानी कट के हो जाएगा इतना 2। कितना हो जाएगा कट के 2 यानी 17 नंबर के ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा बी नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर कितना आपका 45 डिग्री, अब प्लस कितना है 4 tan स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 साइन 90 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90, यही है। बस इसका मान हम लोग को निकालना है। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मान याद होना चाहिए। याद कैसे रहेगा, आपको पार्ट 1 में जाकर देखना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसको स्क्वायर कीजिए या गुणा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कीजिए प्लस 4 गुणे इसका मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका स्क्वायर है तो इसका कीजिए माइनस 2 गुणे कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये हो गया 1/4 गुणे 1/2 प्लस 4 गुणे 1/3 प्लस 1 स्क्वायर 1/2 में गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 जोड़ जाए घटा कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना 1/8 प्लस 4/3 और प्लस में 1/2 नहीं। अब जैसे हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम निकल के चलेगा कितना 24, तो 8 3 का 24 एंड 3, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। इसका तीनों का एलसीएम निकाले तो हमारा होगा 24, तो 8 3 का 24, तो 3 एकम 3 ना, तो 3/24 तो 4/32, अब 2 से काटेगा तो 12 बार में जाएगा तो 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा कितना टोटल जोड़ेंगे तो 47/के आपका 24, जो कि आंसर निकल के चला आया। ठीक है, ठीक है। ध्यान हटा कि दुर्घटना घटा, यही कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60, तो x का मान निकालना है। तो x tan 45 cos 60 बराबर है हम लोगों के कि साइन 60 इंटू कॉट 60। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x गुणे tan 45 का मान होता है 1 और गुणे cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 इक्वल साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और गुणे cot 60 का मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, यानी x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। क्या हो गया, x बराबर क्या निकल के चला आया 1 निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर 45 लिख दिए हम माइनस cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर हम लिख दीजिए 60 इक्वल x है, क्या है x है, ठीक, सॉरी x साइन 45 है, साइन 45, ठीक, cos 45 tan 60। अब इसमें हम लोग का x का मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये जो निकाले उसी तरीके से निकालेंगे। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 कर देंगे, माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इक्वल, तो x गुणे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2,
आई इंटू tan 60 के मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो कितना हो गया, 1, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इक्वल x गुणे ये हो जाएगा 1/2 गुणे के √3। ठीक, अब इसका निकालेंगे तो 4 - 4 इक्वल तो हो जाएगा ये कितना, √3x/2। तो 2 दूना के 4, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 होगा। अब उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 3 इक्वल √3x हो जाएगा। ठीक है, इस सेंस में हम लोग को दिया है कि नहीं दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/√3। 3/√3 नहीं दिया है, रेशनलाइज किया तो √3/3 √3 यानी 3√3 अब बटा के 3, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी रूट में 3 हम लोग का हो गया √3 यो यहाँ के बट्टा के तो 2 हम लोग छूट ही रहा था, सॉरी बट्टा के 2 यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ हो जाए 3/2 इक्वल हो गया √3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 1/√3। तो कट जाएगा कितना बार में, √3 बार में कट जाएगा, यानी x के वैल्यू √3/2 √3/2 यानी ऑप्शन नंबर सी में हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग जल्दीबाजी में आके कर दिए थे, जो कि अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आज के सेशन में नहीं रहता है, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए। और एक खास बातें हैं, इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैथ, साइंस, हिस्ट्री, रीजनिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री तो कंप्लीट रूप से पढ़ा हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस के भी बहुत से सारे वीडियो पढ़ा हुआ है। और मैथ का भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो कि ये आप सुन सकते हैं। जो कौन कौन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसको सर्च मार के कॉन्सेप्ट क्लासेस 7488 सर्च मारिएगा तो वीडियो मेरा चलाएगा। देखिए LCM HCF है, एवरेज है, ठीक है, आयु संबंधित है, परसेंटेज वाला है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात अनुपात, टाइम एंड डिस्टेंस समय और कार्य, समय और दूरी एंड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क है। उसके बाद में रेल संबंधी प्रश्न है, धारा और नाव संबंधी प्रश्न है, आपका CPSP है, ठीक है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये ट्रिगोमेट्री चल रहा है। आप देख सकते हैं जो कि कितना बेहतर तरीके से, इतने बारीकी तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहता है और इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।